क्षमा चाहते हैं, सर आ जाते हैं। यहाँ उपस्थित पदाधिकारी, सहयोगी शिक्षक एवं अन्य सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। मैं सूरज सौरभ, विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय जोंगी चंदवारा कोडरमा, और मेरा विषय है सरकारी विद्यालयों में लैंगिक समावेशन हेतु विद्यालय का नेतृत्व। मेरा विद्यालय जो है एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में आता है, और वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो जनरली 8वीं या उससे पहले ही स्कूल छोड़ देती थी, और बच्चियाँ भी जो थी वो लड़कों की तुलना में उनकी संख्या कम थी। लेकिन हम शिक्षकों का यह प्रयास रहा कि उनके अभिभावकों से संपर्क करते हुए उनको विद्यालय से जोड़ने का काम किए। आज ये स्थिति है कि हमारे विद्यालय में 911 कुल छात्र छात्राएं हैं, जिसमें 467 लड़कियां हैं। इसका अर्थ हुआ कि लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा हो गई है। विद्यालय में अगर लड़कियां मैट्रिक भी कर रही हैं तो ऐसा देखा जा रहा था कि वो आगे पढ़ने के लिए यानी 12वीं करना है, किसी तरह कर लेना है, तो वो आर्ट्स पेपर या होम साइंस वगैरह ले लेती थी और किसी तरह अपना 12th पूरा करती थी। लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी संपर्क करके वहाँ के टीचरों को अपने विद्यालय में बुलाया, और वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरवाते हैं हम सभी बच्चों से, जो कि हमारा विद्यालय क्लास 10 तक की है। और ये आज स्थिति यह है कि हमारे विद्यालय की लड़कियां राज्य के विभिन्न जिलों जैसे रांची, जमशेदपुर आदि में पढ़ रही हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रही है वहाँ पर। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी उपलब्धि है। वहाँ के जो लड़कियों के अभिभावक भी है वो आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी लड़कियाँ इतना दूर दूर पढ़ रही हैं, और उनमें से कुछ लड़कियों का कंपनी में जॉब भी हो गया है, तो अच्छा लगता है। अन्य क्षेत्र जैसे खेलकूद में भी हमारा पहले लगता था कि लड़कों का रुझान, ऑब्वियसली लड़कों का रुझान खेलकूद में ज़्यादा रहता है, लेकिन अब लड़कियां भी जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो लड़कियों पर हम लोगों ने बोला कि ज़्यादा उस पर कीजिए, लड़कों के साथ साथ उनको भी आगे आने का मौका दीजिए। और इसका ये रिजल्ट हुआ कि पिछले बार जो खेलो झारखंड राज्य स्तरीय उसमें जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए कोडरमा जिला का, और हमारे विद्यालय की छात्राएं अंडर 17 फुटबॉल वॉलीबॉल टीम में यहाँ राज्य स्तरीय खेलो झारखंड में भाग ली थी। और इस वर्ष भी खो खो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट वगैरह गेमों में लड़कियां भाग ली हैं, जो हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा उपलब्धि है। अन्य क्षेत्र जैसे विद्यालय में भी नेतृत्व का क्षेत्र आता है, जैसे कि बाल संसद है। बाल संसद में प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, ये सब में भी लड़कियां पहले कतराती थी, वो नहीं चाहती थी ये सब में भाग लेना। वो विद्यालय का जो एक नेतृत्व करने का मौका मिलता है बाल संसद के द्वारा, उससे वो कतराती थी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अब वो इसमें खुले रूप से भाग लेती है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि नाटक वगैरह हो गया या अन्य गतिविधि हो गई, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो गई, और उसमें भी अभी कुछ ही महीनों पहले भोज का था स्वीप प्रोग्राम, उसमें भी हमारे स्कूल की गर्ल्स नाटक प्रतियोगिता में भाग ली थी। झारखंड सरकार के द्वारा में भी इसमें हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलता है, जैसे कि प्रोग्राम चलता है स्पेशल ट्रेनिंग आत्मरक्षा प्रशिक्षण फॉर गर्ल्स,
जिससे कि लड़कियों को काफ़ी आत्मविश्वास मिलता है। वो ट्रेनिंग से उन लोगों में कॉन्फिडेंस आता है और ये बच्चियों को और लड़कों दोनों को साइकिल मिलता है। हमारे विद्यालय में आसपास से कम 5-6 किलोमीटर से लड़के लड़कियाँ आती हैं। अगर दूरी के कारण बहुत बच्चे छोड़ देते थे तो वो साइकिल मिल जाने से वो बच्चियाँ भी अब स्कूल उनका ड्रॉप आउट बहुत कम हो गया है। बच्चियाँ जो है उनको जैसे कि अगर वो डेली साइकिल से नहीं आ पाते, पहले होता था कि 2-3 साल पहले साइकिल के बदले सरकार के द्वारा राशि दी जा रही थी, तो वो राशि से बच्चियाँ साइकिल नहीं खरीदती थी, वो अपने अभिभावक उसका पैसा निकाल लेते थे। लेकिन इस साल से और पिछले साल में भी लड़कियों को साइकिल दी गई। ये सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है कि राशि ना दी जाकर उनको साइकिल दी जाए ताकि उसका भरपूर उपयोग हो सके। आगे बच्चियों को हम ये बोलते हैं कि आप लोगों को किसी भी परिवार को चलाने के लिए लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ताकि दोनों साथ में कमाएं, तभी एक परिवार अच्छा से चले। और इसमें ये भी है कि सरकार से भी यह हमारा अनुरोध होगा कि विद्यालय में लैंगिक समावेशन हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए और न केवल शिक्षकों को बल्कि छात्राओं को भी ये प्रशिक्षण मिले ताकि उनको भी आगे आने का मौका मिले। धन्यवाद।